Hi, friends. A very warm welcome to all of you to the channel known as ODCH Apti. Over here, you come so that we can clear your doubts and we can work on your foundations. So, friends, let's get started with this new chapter today. And the chapter is what we call as a next page of time, men, and work. If you remember, I promised that we will talk about negative work and its real application in pipes and cistern, and that is why we are here today. So, without wasting any further time, I'll share the screen and we'll get started with the question. So friends, if you can see over here, I've given you the first question, and the first question it says that a pipe can fill a tank in 6 hours. A second pipe can fill the same tank in 8 hours, working separately. मीन्स अगर वो अकेला काम करता है एक पाइप तो वो 6 घंटे में पूरा टैंक को फिल कर देगा। दूसरा पाइप जो है वो पूरे टैंक को 8 घंटे में फिल कर देगा। और वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 5 आवर्स वर्किंग सेपरेटली। एक वेस्ट पाइप है जिसका काम है टैंक को खाली करना। अगर आप उसको अकेला छोड़ दोगे और बाकी दो पाइप काम नहीं कर रहे हैं तो इन दैट केस यू कैन से दैट द फुल टैंक कैन बी एम्प्टीड इन 5 आवर्स फ्लैट। करेक्ट। अब क्वेश्चन में है कि तीनों पाइप खुले हैं, तो अगर टैंक खाली है तो कितने टाइम में भरेगा। नाउ वी विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टाइम मैन एंड वर्क। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने जो चीज डिस्कस किया था वी विल ट्राई एंड डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। तो हम क्या करेंगे, हम इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वन टैंक व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पर टाइम जो दिया हुआ है दैट इज 6, 8 और 5, इन सबका एलसीएम क्या है। द एलसीएम ओवर हियर माय फ्रेंड इज इक्वल टू 120। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट ये एक टैंक है, I will say that total there are 120 parts to be filled instead of saying one tank. Correct? तो एक मेरा जो एक टैंक है इसको मैं बोल सकता हूँ कि देर आर 120 स्मॉल कंपार्टमेंट्स जिसको फिल करना है। तो आप मुझे बताओ अभी, जो पाइप 6 घंटे में 120 पार्ट को फुल कर सकता है, तो इन 1 आवर का अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, सो कैन आई से दैट द फर्स्ट पाइप कैन फिल टोटल ऑफ 20 पार्ट्स, बिकॉज वो 6 घंटे में पूरा 120 पार्ट फुल कर देता है। तो इसका मतलब हर अगर 1 घंटा का आप काम देखोगे तो 1 घंटे में वो टोटल 20 पार्ट्स ही फुल कर पाएगा। सिमिलरली जो सेकेंड पाइप है वो क्या करता है, वो टोटल क्वेश्चन के हिसाब से 8 घंटे में पूरा टैंक को, इसका मतलब 120 पार्ट वो फुल कर देता है। इसका मतलब सेकेंड पाइप अगर 1 घंटे में अगर आप देखोगे तो 15 पार्ट फिल कर पाएगा, 15 पार्ट्स वो फुल कर पाएगा। और जो थर्ड पाइप है और जिसको हम लोग बोल सकते हैं द वेस्ट पाइप है, वो क्या करता है, वो खाली करता है लेकिन पूरे टैंक को 5 घंटे में। पूरे टैंक का मतलब है 120 पार्ट, उसको 5 घंटे में अगर वो खाली करता है तो हर घंटे वो 24 पार्ट खाली कर रहा है, 24 पार्ट्स, तभी 5 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है तीनों अगर चालू हैं, ये 20 और ये 15 फुल करेगा हर घंटे, और हर घंटे ये 24 निकालेगा, मीन्स ये माइनस करेगा नेगेटिव वर्क। तो अगर आप देखोगे हर घंटे ओनली 11 पार्ट्स आर गोइंग टू गेट फिल्ड अगर ये तीनों काम करेंगे तो, बिकॉज ये तो 20, 15, 35 से लोग भर्ती कर देंगे लेकिन ये 24 निकाल भी देगा। इसका मतलब है 11 पार्ट्स ही हर घंटे फिल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर 120 पार्ट्स आपने टोटल पकड़ा था, 120 parts was the total, and every hour you are filling up only 11 parts, so divided by 11, that is the total number of hours you are going to get. That is the total number of hours is going to become 10. 10 by 11 hours is the time taken to fill this tank, right? So I hope you understood that 120 parts है और हर घंटे आप 11 11 11 11 पार्ट आप भर्ती कर रहे हो, तो how many hours, 120 divided by 11, right? So this क्लियर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे। सो क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है दैट ए एंड बी are two pipes that can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. C is a waste pipe placed at 1/3 height from the base of the tank. तो अगर मान लीजिए ये टैंक है, अगर दिस इज द टैंक, तो टैंक को अगर हम लोग डिवाइड कर दें इनटू 3 पार्ट्स, तो हम बोल सकते हैं जो सी है वो यहां पर प्लेस है और सी का काम है पानी को बाहर निकालना, दिस इज सी। करेक्ट। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये बोला गया है, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर वर्किंग इट विल टेक 14 मिनट्स टू फिल द टैंक। 14 मिनट लगेगा फिल करने के लिए। तो अभी हम लोग सेम चीज अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास दो टाइम है, एक है 20, एक है 30। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, 60। तो हम ऐसा सोचेंगे कि भैया देर आर 120, सॉरी देर आर टोटल 60 पार्ट्स। हम क्या, तो हम ऐसा सोचेंगे दैट देर आर टोटल 60 पार्ट्स टू दिस पर्टिकुलर आपका जो टैंक है। तो मैं बोल सकता हूं पहले यहां पर, यहां से लेके यहां तक, बिकॉज ये 1/3 है, देर आर 20 पार्ट्स।
फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देर इज अनदर 20, एंड देन देर इज अनदर 20। सो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हम बोल सकते हैं देर आर 40 पार्ट्स, है ना। तो जब तक ये पाइप काम करना चालू करेगा तब तक सिर्फ 20 पार्ट्स का काम है, और उसके बाद यहाँ पर और 40 पार्ट्स हैं। क्लियर विद दिस? ओके। तो आप अगर देखोगे ये दोनों हम लोग पाइप को एक साथ काम करा रहे हैं। तो अगर फर्स्ट पाइप हम बात करते हैं 1 मिनट का, 1 मिनट, आपको पता है 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स में फर्स्ट पाइप 60 पार्ट्स भर्ती कर सकता है। तो पर मिनट वो कितना करेगा? 3 पार्ट्स। दिस इज बाई पाइप वन। एंड पाइप टू सिमिलरली, अगर आप देखोगे 30 मिनट में पूरा टैंक को भर्ती कर सकता है वर्किंग अलोन। अगर पूरा टैंक को वो 30 मिनट में भर्ती कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ दैट अगर टैंक को हम बोलते हैं 60 पार्ट्स, राइट, तो अगर वो 30 मिनट में 60 पार्ट्स भर्ती कर रहा है तो हर मिनट में वो कितना करेगा? 2 पार्ट्स। तो दोनों मिलके कितना कर पाएंगे? 5 पार्ट्स। तो अगर आप इस टैंक में कोई वेस्ट पाइप नहीं लगाते हो, आप बोलते हो भैया 60 पार्ट्स है, दोनों आप लोग काम करो और जल्दी आप पानी भर्ती कर दो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट टोटल 12 मिनट में काम हो जाना चाहिए? बिकॉज ये लोग 5 पार्ट दोनों मिलके 5 पार्ट भर्ती कर देते हैं हर मिनट। हर मिनट 5 पार्ट भर्ती कर देते हैं, तो मुझे टोटल 60 पार्ट्स भर्ती करना है। तो 60 पार्ट्स भर्ती करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 60 डिवाइडेड बाई 5। 60 इज द टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स डिवाइडेड बाय पार्ट्स पर मिनट। पार्ट्स पर मिनट विल गिव मी माई टाइम, राइट। हर मिनट में कितने पार्ट्स भर्ती हो रहे हैं? दैट इज 5। टोटल कितने पार्ट्स भर्ती करने हैं? ना 60। तो टोटल 12 मिनट में ये टैंक भर्ती हो जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक वेस्ट पाइप है, और ये वेस्ट पाइप काम को बिगाड़ रहा है। तो अभी समझते हैं। आप बताइए मुझे, अगर 12 मिनट में पूरा टैंक फुल हो जाता है विदाउट द वेस्ट पाइप वर्किंग, और ये सब 1/3 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट हर एक पार्ट को, ये जो 1/3 है, इसको 4 मिनट में भर्ती हो जाना चाहिए था? और यहां से लेके यहां तक 4, और यहां से लेके यहां तक 4, मीन्स टोटल ये 8 मिनट में ये भर्ती हो जाना चाहिए था। तो तब 12 मिनट में पूरा भर्ती हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में देखिए बोला गया है दैट इफ ऑल द 3 पाइप्स आर वर्किंग इट विल टेक कितना टाइम? 14 मिनट्स टू फिल दैट एम्प्टी टैंक। 14 मिनट्स लगेंगे। तो अगर 14 मिनट्स लगते हैं टू फिल द एंटायर टैंक, तो इसका मतलब ये हुआ दैट ये जो पाइप सी है ये कुछ पानी निकाल दे रहा है, जिस वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्या मैं बोल सकता हूं दैट ये पार्ट जो है जिसको मैंने शेड कर दिया, इसको फिल करने में तो 4 ही मिनट लगेगा, क्योंकि सी चाहे खुला रहे बंद रहे जो भी रहे, सी तक पानी जब तक नहीं पहुंचाए तब तक वो पानी तो निकाल नहीं पाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब ए और बी, जो दो P1 और P2, या फिर ए बी, आप जैसे भी बोलो, ये जो फर्स्ट 2 पाइप्स हैं वो यहां से लेकर यहां तक तो लोग 4 मिनट्स में ही भर्ती कर देंगे, बिकॉज पाइप खुला रहने से भी ये काम नहीं कर रहा है, करेक्ट? तो यहाँ ये तो 4 मिनट्स में हो गया, लेकिन उसके बाद यहां से लेके यहां तक उनको कितना टाइम लगा? 10 मिनट्स लगा। कितना लगना चाहिए था? 8 मिनट लगना चाहिए था, लगा कितना? 10 मिनट्स। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एक पाइप खुला है और वो पानी कुछ निकाल दे रहा है, तो 8 मिनट की जगह भी 10 मिनट लगा, 10 मिनट लगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इतना तक क्लियर हो गया? तो कितना मिनट एक्स्ट्रा लगा? एक्स्ट्रा लगा 2 मिनट। 2 मिनट, करेक्ट। तो ये क्या मैं बोल सकता हूँ ये 2 मिनट में ये जो पाइप ए और पाइप बी है वो हर मिनट में 5 पार्ट पानी भर्ती करते हैं। तो 2 मिनट में वो और कितना पानी भर्ती किए होंगे? 10 पार्ट्स भर्ती किए होंगे, 10 पार्ट्स। लेकिन ये 10 पार्ट्स निकाल दिया गया बाई सी, जिस वजह से इतने 10 मिनट के बाद दे कुड ओनली फिल अप द रेस्ट 40 पार्ट्स। वो तो 8 मिनट में ही भर्ती कर देते, 8 मिनट्स में भर्ती कर देते। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल अगर 14 मिनट लेता है, तो फर्स्ट अगर आप फर्स्ट 4 को छोड़ देते हो, इन दैट केस आई कैन से जो नेक्स्ट 10 है, राइट, उसको फिलअप करने के लिए कितना टाइम लेता है ना? तो क्लियरली आप यहां पर देख सकते हो दैट अगर मान लीजिए अगर द फर्स्ट 4 मिनट्स में अगर वो 130 फिल कर रहा है, तो और टोटल 14 मिनट्स लगा रहा है उस एंटायर टैंक को फिल करने के लिए, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं दैट वो टैंक को जो रिमेनिंग पार्ट है उसको फिल करने के लिए 10 मिनट लगाया। उसको लगाना चाहिए था 8 मिनट, लेकिन लगाया 10 मिनट। तो आपको पता है दैट ये जो दो फिलिंग पाइप्स हैं वो हर मिनट में 5 5 पार्ट भर्ती करते हैं। तो वो जो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाए वो 2 मिनट में 10 पार्ट भर्ती किए होंगे। और मेरा जो थर्ड पाइप था सी, वो यही 10 पार्ट को पानी को निकाल दिया होगा। और कितने टाइम में निकाला? 10 मिनट में निकाला। तो सी क्या कर रहा है? 10 पार्ट्स को निकाल रहा है, 10 पार्ट्स को निकाल रहा है इन हाउ मच टाइम? 10 मिनट्स। वाई 10 मिनट्स? बिकॉज 10 मिनट तक ए और बी को ए बी सी तीनों काम किए। जब 10 मिनट तक ए बी और सी तीनों काम किए, तो एट दैट टाइम सी ने 10 मिनट में 10 पार्ट निकाला, बिकॉज दैट इज द एक्स्ट्रा पार्ट जो फिल हुआ होगा।
इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, दैट ये अगर 10 पार्ट को 10 मिनट में फिल कर रहा है तो 60 पार्ट्स को कितना मिनट में खाली कर पाएगा, 60 मिनट्स में। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया था, पूछा गया था दैट अगर सी को मैं बॉटम ऑफ द टैंक में फिट कर देता हूं और टैंक पूरा फुल होगा, ए और बी काम नहीं करेंगे, तो वो कितना टाइम में टैंक को खाली कर पाएगा? द आंसर इज 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में वो एंटायर टैंक को खाली कर पाएगा, राइट? सो फ्रेंड्स, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम एज द सेकंड क्वेश्चन, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो वेस्ट पाइप है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बस एक ही चेंज किया है, ये जो वेस्ट पाइप अगर यहां पर फिट नहीं होकर मान लीजिए यहां पर फिट होता, अगर यहां पर फिट होता, तो क्या मेरा आंसर सेम रहता या फिर मेरा आंसर कुछ और हो जाता? सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू. Take your time, solve this question, and in the comment box, write down what is your answer, right? And you know that my name is Neil, and I'm over here, the facilitator of ODCH Apti, and we are here to clear your concepts. Agar YouTube videos are sufficient for you, then please subscribe to this channel, keep watching, like our channel, and make sure that your aptitude foundation is rock solid. But agar आपको attention चाहिए, personal attention चाहिए, then do reach out to us. आपको एक हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक नजर आएगा, वहां पर आप क्लिक कीजिए, कम टू अ व्हाट्सएप ग्रुप, वी विल हेल्प यू बिल्ड योर फाउंडेशन थ्रू मास्टर क्लासेस, सो दैट aptitude should not be the reason why you get rejected in any of your competitive exams. I'll see you, my friends, in the next video. तब तक के लिए I would advise that all of you keep practicing. आप जोरदार प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके साथ हैं. Thank you very much. I'll see you in the next video. Take care.